जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, बताइए। तो दोस्तों, बच्चे जो है उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है, बताइए इसका एक उदाहरण है। वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। तो आंसर हो जाएगा प्रेक्षण अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश चाहिए, क्या चाहिए। तो आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है। वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो आंसर होगा वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर यह एनसीईआरटी द्वारा जो है तैयार किए गए जो दस्तावेज हैं जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला साथियों क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों का एग्जाम किस डेट को है और आपका सेंटर कहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं, बताइए। वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास का आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। आंसर होगा वे कैसे सीखते हैं की ओर जो है संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो साथियों बताइए कैसा विकार है। तो ये जो है शब्द जम्बलिंग विकार से दोस्तों बच्चा ग्रस्त है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, बताइए कब हो सकती है। तो जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, तब जो है बच्चे सीखने की प्रक्रिया है इसमें प्रगति हो सकती है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, बताइए। बेटा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी जो गतिविधियों का संचालन डैश, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, जल्दी से पढ़िएगा अच्छे से इसको। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, खुदकना, दौड़ना या लिखना। तो राइट आंसर हो जाएगा लिखना, बेटा जो है ये सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप जो है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका जो बुद्धि लाभदांक है क्या होगा, बताइए। तो साथियों जो इसका बुद्धि लाभदांक है क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मानसिक आयु इंटू शारीरिक आयु, तो 12 गुणे 10 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा इंगित करती है, क्या इंगित करती है। तो ये जो है सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल को इंगित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए। प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, परियोजनात्मक उपागम या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है।
बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि इनमें से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सभी की जो विकास दर है समान नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए, कि बेटा शिक्षक को शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, बताइए। जो करना पक्ष है ये किस में आता है, तो सीखने के गति क्षेत्र में आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है सहायता करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, बताइए कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल जो विकास है ये किस क्रम में होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है, बताइए मानव साथियों जो है व्यक्तिगत परिणाम है, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं या लिखकर सीखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा मूर्त अनुभवों से ये सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को डैश, बताइए। अतः शिक्षक को बेटा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, क्या है आंसर, इस सीखने के विविध अनुभवों को जो है उपलब्ध कराना चाहिए शिक्षक को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, बताइए। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना या समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर धैर्य और लगन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, बताइए कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट करिएगा, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की। तो राइट आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए दिया उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, बताइए। गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन है ये जन्म से किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, बताइए किस क्रिया का अंग है। तो आंसर हो जाएगा संशोधन क्रिया का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं, कौन से क्रोमोसोम्स जो है लड़का पैदा करने के जो है उत्तरदायी है, मतलब ये इससे निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की। तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, बताइए क्या सम्मिलित होता है। तो वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा खेल बेटा जो है ये सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, बताइए प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय है या चतुर्थ अवस्था है। तो साथियों जो शैशवावस्था है ये मानव विकास की प्रथम अवस्था है। अगला क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, बताइए। शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपनावस्था में या इनमें से कोई नहीं। तो बालक के जो व्यक्तित्व की जो नींव है ये बचपनावस्था में पड़ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, बताइए किसमें बांटा गया है? तो बेटा जो 4 भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, बताइए व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का या शब्दों का? तो राइट आंसर हो जाएगा शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, बताइए? तो दोस्तों जो मास्टर ग्रंथि है इसके नाम से जो है पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला है, बताइए बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो दोस्तों परिवार है ये जो है बालक की प्रथम पाठशाला है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, बताइए किससे प्रभावित होता है ये? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। मतलब कि सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी होता है और परिवार से भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक की पहचान होती है, बताइए किससे होती है? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से? तो राइट आंसर हो जाएगा नवीन परिणाम से जो है सृजनात्मकता की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा है, बताइए इसको आप लोग जो है टिक करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। हम करके सीखते हैं ये किसने कहा है? तो सिम्पसन ने कहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या बालक है, समस्या बालक है बताइए चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला या इनमें से सभी? तो दोस्तों जो समस्या बालक है ये इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो परिवार पर जो है मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो बताइए सामान्य बालकों को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को? तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है बेटा ये जो पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि में किस किया जाता है, बताइए निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है? तो अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है, बताइए कि सतत व्यापक मूल्यांकन में बेटा जो है व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, मतलब कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? तो ये साथियों जो है दृष्टिबाधित बालकों के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 51 कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है ये, बताइए? ऑप्शन दोस्तों है गैसल, गाल्टन, टर्मैन या डॉक्टर माथुर ने कहा है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है बेटा ये जो है टर्मैन ने कहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, बताइए? तो ये जो है बुद्धि से प्रेरित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो व्यक्ति से संवाद करने की जो प्रक्रिया है ये संप्रेषण कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, बताइए? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके? बेटा राइट आंसर हो जाएगा इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी, बताइए क्या होगी बुद्धि लब्धि उसकी? तो ये साथियों जो है 125 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो पाठ्यक्रम है ये छात्र केंद्रित होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, बताइए प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा बेटा बच्चे का लोकतांत्रिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है, बताइए? दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारना पीटना? बेटा आंसर हो जाएगा प्रशंसा जो है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? बेटा इससे जो है अनुराग की उत्पत्ति होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो ये साथियों जो 11 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया गया था, बताइए किसने दिया था ये?
तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने जो है सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बताइए। तो दोस्तों बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ये सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे, बताइए, जिसे बेटा ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है वह सुपरस्टार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो जो है जुंग द्वारा 1912 में नहीं, 1922 में नहीं, 1848 ये भी नहीं बेटा, ये जो है 1910 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको भौतिक अंतर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस से जो है घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन जो है नहीं उत्पन्न होगा, बताइए। तो आंसर हो जाएगा परिवार का पेशा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी यानी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा ऐसे बच्चे को जो है पिछड़ा बालक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? तो आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है स्किनर ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है, बताइए। आईपीसी जो है इसका पूरा अर्थ क्या है? तो आंसर होगा भारतीय दंड संहिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो ये माता पिता पर निर्भर है, ठीक है। किस पर निर्भर है? माता पिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे किसके अनुवांशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है, बताइए। बेटा इसको जो है विभेद, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में जो है निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? तो बेटा यहाँ पर प्रशंसा द्वारा जो है प्रेरित करने जो है ये एक कारगर उपाय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है, बताइए। तो बेटा इसके जरिए जो है परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से सभी। तो बेटा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें मतलब सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं बेटा ये जो है सदैव तेज नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा डैश, बताइए, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेह परक सजा एवं डैश, बताइए। तो सजा एवं उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, बताइए बेटा, हर बच्चा जो है एक मूल मतलब पैतृक भाषाई यानी भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर % में बढ़ता है लगभग डैश, बताइए। तो बेटा लगभग जो है 2 से 10 तक बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों यानी मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, बताइए। तो दोस्तों किशोरावस्था है ये जो है सबसे तीव्र गति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोकाउडल क्या है? सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, बताइए कैसा होता है? सिर से पांव की ओर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा इसको जो है प्रसव पूर्व काल कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना विकास एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? तो ये संवेदी मोटर अवस्था कहलाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा स्याही शब्द परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
इसका विकास किया? बताइए किसने विकास किया इसका? तो हार्टमैन रोसा ने इसका विकास किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के वातावरण यानी जो माहौल है इसके साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की जो क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला जो मनोवैज्ञानिक था, कौन था? तो बेटा जीन पियाजे था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो दोस्तों जो थॉर्नडाइक इनका सिद्धांत जो है व्यवहारिकता का सिद्धांत जो है इसके रूप में जो है सूचीबद्ध किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए अच्छे से। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो ध्वनि उच्चारण विज्ञान कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की समस्या तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है तो यही जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी साथियों भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है, सही है। शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है, ये भी सही है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है। बताइए किस पर निर्भर करता है ये? बेटा ये जो है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर निर्भर करता है, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो वह है। बताइए वह क्या है? बेटा वह जो है मानसिक रूप से मंद बालक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? तो बेटा यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठचर्या समय पर पूर्ण होती है, या कल्पना शक्ति का विकास करता है, या भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु बेटा 12 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी क्या होगी? तो साथियों जो है 150 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है बेटा वह क्या है? खेल और मनोरंजन नीति है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? बताइए। तो बेटा जो अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या जो है इसको सम्मिलित नहीं करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। तो मुख्य विशेषता है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो बेटा यहाँ पर जो भावात्मक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो बेटा यहाँ पर जो है परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, या एक सभी? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। कि कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। आंसर हो जाएगा संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। ये जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब 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 बताइए जब जो है शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सभी जो है इसके सही हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम
ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? बताइए। तो यहाँ पर साथियों समस्या समाधान विधि है, ये ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। और ये क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? बताइए। धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग या साधन संपन्न बालक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साधन संपन्न बालक। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर आप इस क्लास पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा और इसको अपने बालकों को और इसको अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह की क्लासें और देखने के लिए इस तरह की क्लासें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन है कि वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो साथियों जो बच्चे हैं ये मंदित बालक कहलाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? क्या होगा इसका आंसर? तो बौद्धिक विकास से जो है एकाग्रता और सृजनात्मकता का जो है संबंध है। आंसर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के साथ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कौन है? इसको आप लोग जो है क्वेश्चन को टिक करिएगा, बताइए कौन इसके आंसर हो जाएगा। तो छठा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण विधियां डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं? जो प्रक्षेपण विधियां हैं बताइए किसके आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं? आंसर होगा व्यक्तित्व के आकलन के जो है इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को बताइए। तो बच्चे को जो है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। मतलब कि कहा गया है जो कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बालक हैं उनको जो है सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? आंसर होगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर आप लोग के मन में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। और ये ध्यान से इसको, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि होगा या तार्किक विधि होगा, पहचान विधि होगा या पुनः सीखना विधि होगा? बताइए। तो आंसर हो जाएगा तार्किक विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? आंसर होगा हरलॉक ने जो है यह कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बताइए, शारीरिक विकास से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? बताइए किसका निर्माण किया गया था? तो अल्फ्रेड बिने ने जो है, इन्होंने जो है लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है? बताइए किसका मुख्य स्थान है? बालक का मुख्य स्थान है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है? बताइए कौन सी एक विधि है? तो स्तंभाकृति जो है ये एक विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपयुक्त सभी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? बताइए। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विधि वातावरण उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये जो है सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना
किसने परिभाषित किया था? बताइए। ये जो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना जो है, इसको जो है किसने परिभाषित किया था? आंसर हो जाएगा अरस्तु ने परिभाषित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। कब चलने लगता है? तो 10 से 12 चलने लगता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए, पढ़िए ध्यान से इसको। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनकी या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता है। व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा एक डैश स्थित है। मतलब पूछा गया है कि जो प्रेरणा एक डैश स्थिति है कैसी स्थिति है? ये जो है बेटा मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से इस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? बताइए। आंसर हो जाएगा मर्गान्तीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा, पर तंत्र चर होगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बताइए, क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये भी सही है। उसे दंडित करना चाहिए बेटा? नहीं, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया था? जल्दी बताइए, सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया था? आंसर हो जाएगा चार्ल्स जूर ने जो है अग्रसारित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ? तो इकाई योजना जो है इसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण एवं अधिगम के सबसे उपयुक्त तरीके कौन से हैं? पढ़िएगा यहाँ से। देखिए, बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुप रहें और शिक्षक को सुने नहीं। बच्चों को विकसित होने के लिए बहुत से अवसर दिए जाने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अधिगम के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए अंतः क्रियाएं एवं गतिविधियों को बनाया जाए। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा पूछा गया है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए। बेटा ये जो है अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है। बताइए। तो शिक्षण विधियां बेटा जो है ये अपव्ययी कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS कार्यक्रम डैश के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो ये जो है बेटा 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पढ़िएगा अच्छे से ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग सच में तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है आप लोग सही बताएंगे। क्वेश्चन है कि समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य है। बताइए। मानसिक रूप से विकलांग छात्र, निम्न बुद्धि लब्धि शिशु, कुसमयोजित होने वाला बालक या प्रतिभावान बुद्धिमान पिछड़े मानसिक रूप से बाधाग्रस्त शिशु। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रतिभावान बुद्धिमान पिछड़े मानसिक रूप से बाधाग्रस्त शिशु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा तीव्र मंदता जो है ये मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का समावेश करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम हैं। बताइए क्या है मुख्य आयाम इसके? आंसर होगा प्रक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम जो है ये मुख्य आयाम है इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। ठीक है। ये जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। अगला क्वेश्चन है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? बताइए। आंतरिक प्रेरणा कौन दे रहा है? ऑप्शन दोस्तों हैं फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी
अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश द्वारा किया गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो मरे के द्वारा जो है ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? इसको साथियों आप लोग क्वेश्चन को करिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? आंसर हो जाएगा मैकडूगल ने, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से जो है प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इनमें साथियों जो अभिप्रेरणा स्तर है ये जो है शिक्षण का स्तर नहीं है, बाकी जो स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है और जो प्रत्यावर्ती स्तर है ये जो है शिक्षण के स्तर हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, बताइए। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति के अनूठापन या कौतूहल। राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर दूसरों के साथ लड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ये बेटा बताइए निगमनात्मक जो है पद्धति में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? इसको भी आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। बेटा पूछा गया है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? बेटा इसका सूत्र होता है, क्या होता है? नोट करिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है या समाज मिति विधि है? इसका आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। और साथियों इस क्लासेस देखने के लिए तुम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।